नमस्कार। देखिए, एक अच्छा मैनेजर बनना एक बात है, लेकिन एक महान लीडर बनना वो बिल्कुल अलग कहानी है। आज हम उन्हीं 6 गुणों को समझने वाले हैं जो एक साधारण मैनेजर को एक असाधारण लीडर बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छे मैनेजर और एक महान लीडर में आखिर फर्क होता क्या है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले स्तंभ से, मानवीय जुड़ाव। क्योंकि देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी गोल तब तक काम नहीं करता जब तक लोगों के बीच एक मजबूत, भरोसे का रिश्ता ना हो। महान नेतृत्व की असली शुरुआत यहीं से होती है। इस स्तंभ का जो सबसे पहला गुण है वो है सहानुभूति, यानी एम्पैथी। यह सिर्फ किसी की बात सुनने की कला नहीं है, बल्कि ये सच में ये समझने की कोशिश है कि टीम का हर मेंबर दुनिया को कैसे देख रहा है, उनकी ज़रूरतें और उनकी इच्छाएं क्या हैं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा फेसबुक के लव रिएक्ट के बारे में सोचिए। ये एक सिंपल लाइक से कहीं ज्यादा भावना दिखाता है ना। बिल्कुल वैसे ही काम की जगह पर भी भावनाओं को दी गई ऐसी छोटी छोटी पहचान विश्वास और अच्छे रिश्ते बनाने में कमाल कर सकती है। और यहीं से जुड़ा है हमारा दूसरा गुण, वादे निभाना। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, ये भरोसे की नींव है। हर निभाया हुआ वादा उस पुल को और मजबूत करता है और हर टूटा हुआ वादा उसे तोड़ देता है। सोचकर देखिए, अगर कोई बॉस सैलरी बढ़ाने का वादा करे और फिर मुकर जाए तो क्या होगा? टीम का भरोसा बस चकनाचूर हो जाएगा। एक बार जब वो पर्सनल भरोसा बन जाता है ना, तो अगला कदम होता है एक ऐसा माहौल बनाना जहां पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ सके। और यही हमें हमारे दूसरे स्तंभ पर लाता है, टीम का वातावरण। यहां बात सिर्फ एक एक रिश्ते की नहीं, बल्कि पूरे कल्चर की है। और यहां पर लीडरशिप के दो स्टाइल में एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है निरंकुश नेता जो अकेले ही सारे फैसले लेता है, और दूसरी तरफ है एक लोकतांत्रिक नेता जो कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी टीम से सलाह मशवरा करता है, उनका इनपुट लेता है। तो लोकतांत्रिक तरीका बेहतर क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये टीम के मेंबर्स को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि पार्टनर बनाता है। इससे सहयोग और नए आइडियाज को बढ़ावा मिलता है, टीम का हौसला बढ़ता है और एक मजबूत प्रोडक्टिव माहौल बनता है। एक लीडर अकेले नहीं, अपनी टीम के साथ जीता है। अगला गुण है ईमानदारी, और ये स्लाइड बेईमानी के खतरे को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसे कहते हैं फिसलन भरी ढलान। ये एक छोटे से नुकसान न पहुंचाने वाले झूठ से शुरू होती है, जो धीरे धीरे आदत बन जाती है, और फिर बड़े झूठ बोलना आसान लगने लगता है, और आखिर में लीडरशिप ही दांव पर लग जाती है। और एक ईमानदार माहौल बनाने के लिए ना, दयालुता भी बहुत जरूरी है। सच्ची दयालुता का मतलब है छोटी छोटी गलतियों को माफ करने की हिम्मत रखना। जब टीम को पता होता है कि गलतियों पर उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तो वे ज्यादा ईमानदार और साहसी बनते हैं। अच्छा, जब पर्सनल रिश्ते और टीम का माहौल बन गया, तब हम आते हैं लीडरशिप के सबसे ऊंचे लेवल पर, एक दूरदर्शी का बोझ। ये वो जगह है जहां एक लीडर को भविष्य देखना होता है और उसके लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं। महान लीडर्स की पहचान यही होती है कि वो दूर की सोचते हैं। वो आज के छोटे मोटे आराम के लिए कल के बड़े लक्ष्य को दांव पर नहीं लगाते। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, साल 2006 याहू ने फेसबुक को खरीदने के लिए $1 बिलियन ऑफर किए। सोचिए, 1 बिलियन! लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने अपनी लंबी सोच को प्राथमिकता दी और इस ऑफर को ठुकरा दिया। और आज देखिए, फेसबुक एक ग्लोबल पावर हाउस है जो उस एक फैसले की ताकत को साबित करता है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली गुण। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, फेलियर की जिम्मेदारी लेना। एक सच्चा लीडर कहता है, यह असफलता मेरी थी। वो बहाने नहीं बनाता। ऐसा करके वो अपनी टीम के लिए सुरक्षा और जवाबदेही का एक मजबूत माहौल बनाता है। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, सफलता का क्रेडिट टीम को देना। वही लीडर जीत के समय पीछे हट जाता है और कहता है, ये टीम की मेहनत का नतीजा है। वो ये सुनिश्चित करता है कि असली हीरो को पहचान मिले। तो जब हम इन तीनों स्तंभों को एक साथ देखते हैं, तो एक महान लीडर की पूरी तस्वीर सामने आती है। सबसे पहले वो पर्सनल भरोसा बनाते हैं, फिर वो एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां टीम आगे बढ़ सके, और आखिर में वो दूर की सोच और जिम्मेदारी के साथ सबको भविष्य की ओर ले जाते हैं। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि इन स्तंभों में से कौन सी हमारी सबसे बड़ी ताकत है और किस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है।
इस पर विचार करना वाकई बहुत जरूरी है।